नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने ग्रुप को लेकर आए हैं। ग्रुप से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उनका केवल संक्षिप्त जानकारी ले लेंगे और संक्षिप्त में ही जो मेन सबसे पहले जो क्वेश्चन कब संस्थापक हुए हैं, इनके कौन से सदस्य ये पूछे जाते हैं। तो सदस्यों के बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल कितने सदस्य हैं और उनमें से जो मेन रहे हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आज हम जो है संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं उनके बारे में कि कौन कौन से ग्रुप रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर भारत में आधुनिक कलाकारों द्वारा स्थापित किया गया ग्रुप था तो वो था कलकत्ता ग्रुप। और एक बात और याद रखिए दोस्त, इससे पहले एक ग्रुप था जिसे हम लिख लीजिए, क्योंकि ये यूजीसी 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था ग्रुप का कालानुक्रम उनके क्रोनोलॉजिकल आर्डर में, तो उसमें यंग तुर्कस भी दिया था। तो प्रश्न उठाने वाला ये बना सकता है कि यंग तुर्कस भी डाल सकता है विकल्प में कि अगर वो कौन सा ग्रुप था जो स्थापित हुआ था पहला, यंग तुर्कस। तो ये इस बात को ध्यान रखे रहेंगे, हालांकि संभावनाएं कम है, लेकिन वो कहीं डाल दिया तो वो फाइट से बाहर निकालने का काम कर देगा। तो ये आपका याद रखे रहिएगा, एक ग्रुप था यंग तुर्कस। यंग तुर्कस था जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। स्थान था मुंबई और संस्थापक थे पीटी रेड्डी। तो यंग तुर्कस था वो ग्रुप, और स्थापना कब हुई थी? 1937 में। और इसकी स्थान कहाँ पर था? मुंबई में। और इसके संस्थापक पीटी रेड्डी एक जो है तांत्रिक कलाकार हैं। ये भी वैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसमें से कौन तांत्रिक कलाकार है, तो हम पढ़ेंगे बाद में। जैसे प्रभाकर रेड्डी हो गए, बीरेंडे हो गए, KCS पनिक्कर हो गए, इस तरह तमाम। उसी में एक पीटी रेड्डी, JR संतोष। तो ये पीटी रेड्डी एक तांत्रिक कलाकार हैं। इन्होंने यंग तुर्कस नाम की 1937 में मुंबई में ये यंग तुर्कस की स्थापना की। तो ये दिमाग में बना रहे, अगर विकल्प में डाल दे कि इनमें से स्थापित कौन पहला ग्रुप है, अगर यंग तुर्कस है तो वो सही होगा। अगर ये प्रश्न बनाता है कि आधुनिक कलाकारों का पहला ग्रुप कौन था, तो वो था कलकत्ता ग्रुप, जो 1943 में स्थापित किया गया था और प्रदोष दास गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी। पहली बात, ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रदोष दास गुप्ता क्या थे, तो प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकार थे और इनकी पत्नी भी इस ग्रुप में थी, कमला दास गुप्ता, तो वो भी मूर्तिकार थी। बाकी पार्थोष सेन, गोपाल घोष भारत में आधुनिक भूदृश्य चित्र के वो जन्मदाता थे। तो ये लोग हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे इससे संबंधित। तो पहले हम जान लेंगे, तो कलकत्ता ग्रुप था वो 1943 में प्रदोष दास गुप्ता ने स्थापित किया था। उसके बाद में अगर हम देखते हैं 1943, फिर एक ग्रुप था दिल्ली शिल्पी चक्र, जो 1949 में जो है स्थापित किया गया था दिल्ली में। इसका स्थान क्या था? कलकत्ता ग्रुप कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। इसकी जितनी प्रदर्शनियां हुई मुंबई में। फिर उसके बाद दिल्ली शिल्पी, देखिए अभी हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर लेकर नहीं चल रहे हैं, मैप के हिसाब से चल रहे हैं। तो बाद में हम जब पढ़ा जाएगा सदस्यों को लेकर, तो एक एक ग्रुप क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लेकर चलेंगे। तो दिल्ली शिल्पी चक्र 25 मार्च 1900, ये डेट याद रखे रहिएगा, 25 मार्च, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। विकल्प में बना देगा 25 मार्च 1949 और 27 मार्च 1949, 28 मार्च 1900, बहुत करीब में जब उसको कई लोगों को सिलेक्शन से बाहर करना होगा, तो ये उनकी अपनी एक हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा। तो इसकी संस्थापक कौन थे? BC सान्याल थे। BC सान्याल, देखिए संस्थापक इसके BC सान्याल थे। अगर BC सान्याल ना रहे तो यामिनी रंजन राय होंगे, यामिनी रंजन नायर ना रहे तो KS कुलकर्णी होंगे। तो ये बात याद रखे रहिएगा। तो इसके संस्थापक कौन है? BC सान्याल। कहाँ पर यह स्थापित हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसकी संस्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अच्छा, अगर पूछा जाए कलकत्ता ग्रुप में कुल कितने सदस्य थे जब संस्थापित हुआ था, तो इसके कुल 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों ने मिलकर इसकी संस्थापना की थी कलकत्ता ग्रुप में। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं जो है चेन्नई में यहाँ पे आइए, चेन्नई में चलेंगे। तो चेन्नई में
आपको मालूम होगा केसीएस पनिक्कर, एक जाना माना नाम, जिन्होंने चोल मंडलम नामक एक गांव की स्थापना थी। कलाकारों का एक गांव था चोल मंडलम। उस चोल मंडलम की संस्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी चोल मंडलम। इससे पहले केसीएस पनिक्कर ने 1944 में 1944 में एक पीपीए प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन, याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इन सब की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई की। और किसने की थी? केसीएस पनिक्कर ने की थी। और कब कब की थी? 1966 में चोल मंडलम की स्थापना, जो कलाकारों का एक गांव था। अच्छा, इसमें भी अगर पूछेगा तो एक इंजम बक्कम, ये आएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में सब ये सब पढ़ा जाएगा, बस तब तक दिमाग में मत ठहरेगा। इंजम बक्कम गांव था, तो उसी जगह पर चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर, वहीं पर चोल मंडलम गांव, जो एक कलाकारों का एक गांव था। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है चोल मंडलम है क्या, तो ये कलाकारों का गांव, ठीक ना। तो इन्होंने ही 1944 में पीपीए केसीएस पनिक्कर ने स्थापित की थी। पीपीए का मतलब प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन। ये वही गांव था जिन्होंने भारत में पहली बार बाटिक कला की शुरुआत की थी। बाटिक, जिसका निर्यात इटली को किया जाता था, ये याद रखे रहिएगा। अब अगर हम मुंबई में आते हैं, अब देखिए हम मैप के हिसाब से चल रहे हैं, अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ठीक ना, उसको हम बाद में जब पढ़ा जाएगा तो एक एक करके देख लिया जाएगा। यहाँ देखिए मुंबई में चलते हैं, तो मुंबई में 2 ग्रुप को याद रखे रहिएगा। एक था पैक ग्रुप, जो 1947 में स्थापित किया था, और इसको संस्थापक कौन थे? एफएन सूजा। तो पहला प्रश्न, एफएन सूजा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इन्होंने पैक ग्रुप की कब स्थापना की? 1947 में। कहां पर? मुंबई में, ठीक ना। देखिए इसमें प्रश्न जो बनेगा, इसको एक, ये संस्थापक भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी है, याद रखिएगा। प्रेरणा, जैसे कभी कभी प्रश्न आता है कि बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कौन है, तो प्रेरणा स्रोत हो जाते ईवी हैवल। और बंगाल शैली के जन्मदाता कौन है? तो जो है अवनींद्रनाथ टैगोर। ऐसे ये है कि पैक ग्रुप के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? तो वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा रहे हैं। पैक ग्रुप के संस्थापक कौन रहे हैं? फ्रांसिस न्यूटन सूजा रहे हैं। पैक ग्रुप के सचिव कौन रहे हैं? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा भी रहे हैं। पैक ग्रुप का कैटलॉग किसने तैयार किया? तो कैटलॉग भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने किया था। लेकिन जो तीसरी प्रदर्शनी थी, 2 प्रदर्शनी का, पहली और दूसरी, जो 1949 में जो इसकी पैक ग्रुप की प्रदर्शनी होती है 1949 में, उसका भी कैटलॉग इन्होंने तैयार किया था। 1950 में जो प्रदर्शनी होती है उसका भी कैटलॉग इन्होंने तैयार किया था। लेकिन जो तीसरी प्रदर्शनी थी पैक ग्रुप का, उसका कृष्ण खन्ना ने तैयार किया था। तो ये हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर ये ध्यान रखे रहिएगा कि इसमें कलाकारों की संख्या कितनी थी पैक ग्रुप में? तो पैक ग्रुप में कलाकारों की संख्या 6 थी, ये याद रखे रहिएगा। कलकत्ता ग्रुप में 8 थी, पैक ग्रुप में 6 थी। 6 कलाकारों की संख्या होती है, जिसमें फ्रांसिस न्यूटन सूजा होते हैं, सैयद हैदर रजा भी होते हैं, कृष्ण हौलाजी आरा होते हैं जो आजीवन विवाहित रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद में तमाम लोग MF हुसैन आ जाते हैं, सदानंद बाकरे आ जाते हैं, BS गायतोंडे आ जाते हैं, MF और हरिअम्बादास गांडे जो कोषाध्यक्ष है, ठीक ना। तो ये याद रखे रहिएगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ा जाएगा। देखिए फिर उसके बाद में जब यही पैक ग्रुप के काफ़ी लोग विदेश चले जाते। देखिए अभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि पैक ग्रुप के विखंडन का क्या कारण था, तो इसके काफ़ी सदस्य लोग विदेश चले जाते हैं। आप देखेंगे 1950 में सैयद हैदर रजा पेरिस में जाकर बस जाते हैं। 1968 में 1967 में जो है एफएन सूजा न्यूयॉर्क चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। बहुत से इनके ग्रुप के सदस्य लंदन चले जाते हैं, तो इसलिए ये ग्रुप कमज़ोर हो जाता है। MF हुसैन की भी काफ़ी ख्यात हो जाती है, तो विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। तो इस तरह से पैक ग्रुप का विखंडन हो जाता है। जब पैक ग्रुप का विखंडन होता है तो उसके फलस्वरूप एक नया ग्रुप उभर के आता है, जिसमें पैक ग्रुप के कुछ सदस्य शामिल होते हैं। तो पैक ग्रुप के विखंडन के बाद जो नया ग्रुप आता है वो कौन सा होता है? 1957 बॉम्बे ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? बॉम्बे ग्रुप होता है। अब बॉम्बे ग्रुप के जो नेता होते हैं, जो जाने जाते हैं सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं, वो कौन है? के हब्बर, कैंटिगेरी कृष्ण हब्बर, ये भी जाने रहिएगा। इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। उसके बारे में अब हम आते हैं गुजरात। तो गुजरात में एक तो फेमस ग्रुप होता है जो हमारे जे स्वामीनाथन एक जाना माना नाम है।
जिनका बर्ड एंड माउंटेन, जिनके चित्रों में चट्टान, पर्वत, शिखर, पक्षी, ये इनके चित्रों की विशेषता होती है। ये जो है इनके चित्रों की ये सब खास विशेषता होती है। तो इन्होंने एक ग्रुप स्थापित किया था, ग्रुप 1890, है ना। ये 90 इसलिए है कि एक मकान का नंबर है, जे पांड्या के घर का नंबर है, वहां पर बैठक होती है। बैठक 1962 में होती है गुजरात के भावनगर में, याद रखिएगा, गुजरात के भावनगर में बैठक होती है। उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि हमें एक जो है ग्रुप की स्थापना की जाती है। तो सोचा जाता है नाम क्या रखा जाता है, नाम क्या रखा जाए। तो देखा गया भाई जे पांड्या के घर में बैठक हो रही है, तो कुछ यादगार इन्हीं के लिए समर्पित कर दिया जाए। तो 1890 उस ग्रुप का नाम रखा गया और निर्णय लिया गया कि ग्रुप 1890 में ग्रुप 1890 की स्थापना किया जाए। तो 1962 में एक निर्णय लिया जाता है ग्रुप को बनाने का, और ये जाके 1963 में दिल्ली में इसकी औपचारिक स्वीकृति मिल जाती है। 1963 में दिल्ली में, ठीक ना। बैठक कहाँ होती है? भावनगर, गुजरात में। तो ये आ जाए कि ग्रुप 1890 की स्थापना कब होती है? तो ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 में होती है। बैठक कब होती है या उसका निर्णय कब लिया गया? तो 1962 में गुजरात के भावनगर में लिया गया। अच्छा, एक बात और दोस्तों, कि जब हम पैक ग्रुप पैक ग्रुप के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि पैक ग्रुप की जब स्थापना 1947 में हुई थी और इस ग्रुप का विखंडन हो जाता है, उसके बाद जो नया ग्रुप आता है बॉम्बे में ही, वो 1957 में बॉम्बे ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसके नेता के हब्बर होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि यही पैक ग्रुप पैक ग्रुप 1947 में एक विस्तार करता है, अपना एक विस्तार करता है। तो एक विस्तार करता है, तो यहाँ पर देखिए पीएन काचरू हैं, एक कश्मीर में जाएंगे तो पीएन काचरू हैं, कश्मीर के श्रीनगर में। इन्होंने इससे पहले एक ग्रुप बनाया था, नेशनल कल्चरल फ्रंट। चलिए हम अगर आ सकता है, अगर आ गया तो यही नंबर बढ़ा देगा, एक नंबर ऐसे पूछ लेंगे। देखिए सिलेक्शन में बाहर करने का सब कुछ, ये सब हाईलाइटेड प्रश्न, ये सब कोई याद करेगा, और थोड़ा थोड़ा सा वो कहीं एक नंबर का ऐसे पूछ लेगा, जैसे ऐसे पूछ लेगा नेशनल कल्चरल फ्रंट, नेशनल कल्चरल फ्रंट, है ना। अब ये थोड़ा सा कम जाना पहचाना नाम है और बहुत कम देखने को मिलता है। तो नेशनल कल्चरल फ्रंट कश्मीर में पीएन काचरू ने इसकी स्थापना की थी। बाद में पैक ग्रुप के एक सदस्य हैं सैयद हैदर रजा, वो कश्मीर में जाते हैं तो उनकी मुलाकात पीएन काचरू से होती है। बस थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त ले लेते हैं जानकारी। तो पीएन काचरू से होती है, तो इसी के प्रभाव में आकर, पैक ग्रुप के उन सदस्य सैयद हैदर रजा के प्रभाव में आकर, इन्होंने अपने इस नेशनल कल्चरल फ्रंट का नाम बदलकर क्या रख लिया? PAA, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन। ये दोनों सेम है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, ये नाम रख देते हैं। और याद होगा दोस्तों, जब इसकी 1950 में प्रदर्शनी होती है तो एक जाना माना नाम GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष, जो कश्मीर के कलाकार हैं और नवतांत्रिक कलाकार हैं, क्या है, शैववाद का प्रभाव था इसमें। इन्होंने एक पूरी तंत्र श्रृंखला रची। पूछा जाता है तंत्र श्रृंखला किसकी है, तो ये JR संतोष की है। तो याद रखिएगा, कश्मीर में पैक ग्रुप से ही संबंधित एक नया जो है ग्रुप उभर के आया, जिसके संस्थापक पीएन काचरू थे। कौन थे? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन थे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन था। एक और ग्रुप जो उभर के आया 1970 में जयपुर में, वो भी एक पैक ग्रुप था। कभी कभी आज की जो है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में पैक ग्रुप की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा। तो इसके संस्थापक मोहन शर्मा थे, मोहन शर्मा, जयपुर के पैक ग्रुप के संस्थापक, जो 1970 में बनाया गया था। पैक ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट जो ग्रुप था पैक, जयपुर में किसने बनाया? मोहन शर्मा ने। कब बनाया? 1970 में। तो ये आपका डिटेल बना रहेगा। जो ये पैक ग्रुप का ही ये विस्तारित रूप है, एक जो विस्तार कर रहा था अपना, तो इस हिसाब से ये बना। और कश्मीर में नेशनल कल्चरल फ्रंट पहले था, पीएन काचरू ने बनाया था। उसके बाद में सैयद हैदर रजा
आते हैं, मुलाकात होती है, तो उनके प्रभाव में आके PEAA प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन इस संस्था का नाम बदल दिया जाता है। या ऐसे पूछ सकता है कि जो PEAA कश्मीर में जो काचरू ने जिस संस्था की नींव डाली उसका पूर्व नाम क्या था, तो नेशनल कल्चरल फ्रंट। और दोस्तों याद रखे रहिएगा एक चीज़ और कि जो ग्रुप 1890 है इसमें कुल सदस्यों की संख्या, इसमें 12 कलाकार लिए थे, 12 कलाकार भाग लिए थे, 12 कलाकार। कलकत्ता ग्रुप में 8 कलाकार है ना, बॉम्बे ग्रुप में पैक ग्रुप में कितना 6 कलाकार, और बॉम्बे ग्रुप में याद रखिएगा 10 कलाकार। कलाकारों की संख्या कितनी थी बॉम्बे ग्रुप में? 10 कलाकारों की संख्या, 10 कलाकार थे, ये दिमाग में होना है, 10 कलाकार। पैक ग्रुप में कलाकारों की संख्या 6, ग्रुप 1890 में कलाकारों की संख्या 12, एकदम डिटेल। तो ये आपका सिस्टम बना रहेगा, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। ऐसा देखिए, इसको हम पहले थोड़ा सा, कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि दिक्कत लगे कि ज़्यादा घोचा पाचा है, तो ऐसा नहीं है कि इसको पहले हमने लिख लिया, क्योंकि टाइम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुति की जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, लिखने में टाइम लगेगा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इस वजह से हमने इस चीज़ों को लिख लिया। तो पूरी तरह से आपको एक डिटेल, आप ओवरव्यू एक संक्षिप्त, ज़्यादा मतलब ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे कि पैक ग्रुप के संस्थापक कौन है, उसके सचिव कौन है, पैक ग्रुप का पेंटर कलाकार कौन कहा जाता है, कोषाध्यक्ष जैसे कृष्ण हौला जी आरा क्या थे, जनसंपर्क अधिकारी थे, सैयद हैदर रजा क्या थे, चित्र संग्रहकर्ता थे, ऐसे पूछे जाएंगे। पैक ग्रुप का कैटलॉग किसने तैयार किया, तो इस तरह से संबंधित कलकत्ता ग्रुप है, कलकत्ता ग्रुप के बहुत पूछा जाता है सदस्य कौन कौन थे, और उन सदस्यों में से कुछ सदस्य दे दिए जाएंगे, कोई सदस्य नहीं दिया जाएगा, उससे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन नहीं। तो एक एक करके हम अब नेक्स्ट टाइम में, जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत जो करेंगे, सबसे पहले जो पैक ग्रुप की स्थापना, कलकत्ता ग्रुप 1943 में स्थापित हुआ है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेकर आएंगे और इसमें संबंधित कितने कलाकार हैं, जो मेन होगा, जो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं, है ना, तो जान लेंगे। तो इससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में हम और ग्रुप से संबंधित और एक विस्तार से पूर्वक हम चर्चा करेंगे, और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जिसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ और भूल गए, तो इसमें एक चीज़ और देखना होगा। गुजरात में ही आप एक स्कूल था, जाना माना स्कूल आज भी है, जो है MS विश्वविद्यालय बड़ौदरा, महाराज सियाजी राव करके, तो उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो वहाँ पे हम 2 नाम खासकर याद रखेंगे, एक KG सुब्रमण्यम का भी संबंध बड़ौदा विश्वविद्यालय से रहा, ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय, और NS बिंद्रे 1950 में वहाँ के जो है शिक्षण कार्य करते हैं, और 1951 में KG सुब्रमण्यम वहाँ पर जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो वहीं पर कि जो है NS बिंद्रे ने 1956 में एक ग्रुप की स्थापना की थी, बड़ौदा ग्रुप। तो याद रखिए कि पूछा जाता है कि बड़ौदा ग्रुप की स्थापना किसने की? NS बिंद्रे ने। कब की? 1956 में की। कहाँ पर था? तो ये गुजरात में था, या ऐसे गुजरात का एक जिला है बड़ौदरा, वहाँ पर है। और एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि ललित कला संकाय, जो फाइन आर्ट फैकल्टी, जो तो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट जो बड़ौदरा की जो है MS विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में स्थापना की थी। और एक ग्रुप NS बिंद्रे के एक शिष्य थे, जाने माने शिष्य कौन थे? गुलाम मोहम्मद शेख। ये जान लीजिए, गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे NS बिंद्रे के जाने माने शिष्य कौन कौन से रहे? एक तो रतन परम्यू आएगा तो देखा जाए, रतन परम्यू जो एक कला समीक्षक रहे हैं वो रहे, वो NS बिंद्रे के शिष्य रहे। गुलाम रसूल संतोष, जो आप देखेंगे कि 1950 में ये PAA इस संस्था में शामिल हो जाते हैं, जो PN काचरू ने जो बनाया था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, ये 1950 में JR संतोष इसमें शामिल होते हैं। GR संतोष इसमें शामिल हो जाते हैं, गुलाम रसूल संतोष। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इनके शिष्यों में GR संतोष थे, और आपका त्रिलोकी कौल भी थे, रतन परम्यू थे, गुलाम मोहम्मद शेख थे, ज्योति भट्ट थे। ज्योति भट्ट भी इनके एक जाना माना छापा कलाकार हैं, जिन्होंने देश भर में जाके कई जनजातियों की चित्रकारी भी ली, फोटोग्राफी भी की। और ये सब बड़ौदा ग्रुप में भी शामिल रहते हैं, और ये यहीं पर शिक्षा भी लेते हैं, और NS बिंद्रे इनके गुरु होते हैं, ठीक ना। और
छाप बड़ौदा की स्थापना उन्हीं के एक शिष्य गुलाम मोहम्मद शेख, जिनकी जाने माना रचना है स्पीकिंग स्ट्रीट, बोलती सड़क, शहर बिकाऊ है, ये सब जाने माने इनकी रचना है गुलाम मोहम्मद शेख की, जो कबीर पर एक श्रृंखला तैयार की थी, एक अचंभा हमने देखा, ये भी गुलाम मोहम्मद शेख, और कहत कबीर श्रृंखला करके, तो आएगा तो पढ़ेंगे। तो छाप बड़ौदा की स्थापना गुलाम मोहम्मद शेख ने 1999 में स्थापित किया था। वो कहाँ पर? वहीं गुजरात में ही। तो इस तरह से संबंधित हम लोग फिर से ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और मुलाकात करेंगे ग्रुप को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम कलकत्ता ग्रुप से संबंधित जो कई कलाकार हैं इंपॉर्टेंट उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।